अब सार आलम साहब, एक लफ्ज चतर चलाकी का वो ऊपर हसन साहब ने भी इस्तेमाल किया। मैं अगर गुज़िश्ता साल के 3 अप्रैल पे चली जाऊं, उस वक्त जो मामला हुआ, उस वक्त से अब तक बीच में बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया। आइन में सुराख कौन तलाश कर रहा है? वजीर आजम से हल्फ ना लेना, काबीना से हल्फ ना लेना, 3 मिनट के अंदर कौमी असेंबली को तोड़ देना। क्या सदर कब तब दुरुस्त है? सदर आज दुरुस्त है? सदर तब भी दुरुस्त नहीं थे, आज भी दुरुस्त नहीं है। ये मुख्तसर जवाब है आपका। और इसके अलावा चतर चलाकी जितनी करनी है कोई करता रहे, उस पर तो कोई रोक टोक नहीं है, ना होनी चाहिए। और जहाँ तक आइन की शिकों का के ऊपर अमल करने का ताल्लुक है, मैं तो इस वोट में हूँ कि आइन की किसी शिक की भी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अगर आइन क्लियर है 90 दिन में इंतखाबात में, तो इंतखाबात करने चाहिए। लेकिन ये हर एक मैं उठ के अनाउंस कर दूं कोई तारीख के जी फलानी तारीख को इलेक्शन हो जाए, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है, सदर के पास इख्तियार ही नहीं है। अगर सदर के दिल में कोई डिक्टेटरशिप है या उनके अंदर कोई जरासीम है डिक्टेटर बनने का या परवेज़ मुशर्रफ बनने का या ग़ुलाम इसहाक़ खान बनने का, तो वो उनका शौक़ मैं तो नहीं पूरा कर सकता कि मैं कह दूं कि वो ठीक हैं इस वजह से कि उनका शौक़ है वो पूरा हो जाए। जिसने कहना है वो कहे, लेकिन सदर गलत है, पहले भी गलत था। और फिर ये कि या तो उस वक्त भी इतने कानून के पाबंद होते, अगर हमने अपने दिल की पसंद और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद या अपने ज़ाती मफादात के तहत आइन की किसी शिक पर अमल करना है और किसी पे नहीं करना, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बदकिस्मती है। और ये वजह यही है, इसीलिए हम इस हालत में हैं जिसमें हैं कि हम पिक एंड चूज करते हैं। कलामी की माजरत अफसार साहब, लेकिन आइन तो यहाँ भी फोकस करता है, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है 90 दिन के अंदर इंतखाब होने हैं। और अब 14 और 18 जनवरी को असेंबलियां दोनों टूटी, एक महीने से ऊपर का वक्त हो रहा है। यहाँ कौन फिर आइन के ऊपर अमल नहीं कर रहा कि जब आपको इंतखाब की तारीख का ऐलान करना है, मगर बॉल एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जारी है, कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा इस मुल्क में। पता नहीं आइन किससे मुखातिब है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएं? यहाँ सन्नाटा है बिल्कुल। गुड क्वेश्चन। ये अभी ये फ्लॉ है ना, इसमें इस पे एड्रेस होगा, इस पे केस सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है जाना चाहिए और इस पे डिसाइड होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कहीं पे कोई फ्लॉ है, कहीं कोई गैप है, लूप होल है, तो सदर साहब आ जाएं कि जी मैं अपनी मतलब जिथे देखा तवा परात होते गाँव सारी रात। ये सदर जो ख्वाब है ना, इतना बड़ा महल बनाया हुआ है सदर जिसमें रहते हैं, तो उसमें रहने के बाद ख्वाब भी बड़े हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये जो मैन ऑन द हॉर्स बैक वाला कॉन्सेप्ट नहीं, इससे निकलें तभी सही अवाम की हकमियत होगी और ये आइन पे अमल दरामद होगा जब सब लोग अपने आप को आम इंसान समझेंगे। ये नहीं है कि कोई तो बहुत बड़ा है, कोई तो बहुत लाडला है और कोई तो मतलब आपने खुद इनकी आइन शिकनी की एक पूरी लिस्ट बयान की है अभी इस सवाल के शुरू में, जो आरिफ अलवी साहब ने की है, उसका जवाब कौन देगा? अब आके उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है, ये उनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो उन्होंने ऐलान कैसे किया? और जो वो आइन शिकनियाँ कर चुके हैं उसका भी हिसाब लें, और अगर अभी कोई आइन शिकनी कर रहा है 90 दिन में इंतखाबात ना करके, उसका भी हिसाब लें। देखिए हमें इतना ईमानदार तो होना चाहिए ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट तो नहीं हमें होना चाहिए ना। हम दूसरों की डिसऑनेस्टी पे बात करते हैं, फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी पे, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हमारी किधर चली जाती है जब हम अपने पसंदीदा को कह देते हैं कि वो तो उसने फलां साल में ये गलती की थी, लेकिन ये मेरा मुखालिफ है इसलिए इसकी तो मैं कोई खता माफ़ नहीं करूँगा। ये माफ़ कीजिएगा, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और इसी वजह से हम आज इस हालत में पहुँचे हुए हैं कि अगर देखें मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बहन किसी ने भी गलती की है, मुझे उसको भी गलत कहना चाहिए। मेरे दुश्मन ने अगर कोई सही काम किया तो उसे भी सही कहना चाहिए। आरिफ अलवी ने आइन शिकनी की है, कासिम सूरी ने आइन शिकनी की है, वो उसका हिसाब कौन देगा? और अभी अगर 90 दिन में इंतखाबात के डिले करके अगर अभी आइन शिकनी हो रही है, उसका भी हिसाब होना चाहिए। ये कहें सब लोग, तब बात बनेगी। ये नहीं है कि जैसे सदर ने अब कह दिया ठीक है, तब जो कहा था वो भी ठीक था। ये नहीं हो सकता। शहजाद चौधरी साहब, जो पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं कि हम बाकी एक बड़े सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वक्त दो ही बातें बहस में हैं कि या तो सदर ने आईनी इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया, हसन साहब की राय है, या फिर अफसार साहब की राय है कि बिल्कुल दुरुस्त अपने नहीं किया, उनके पास इख्तियार ही नहीं था। अब कानूनी माहिरीन की तरफ से भी दो ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि हम ज्यादा बड़े सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दोनों आप मुख्तलिफ तरीके से पढ़ सकते हैं। असल में जब ये मामलात वकीलों के पास जाते हैं, अदालतों के पास जाते हैं, तो इसीलिए एडवर्सेरियल एक डिबेट होती है, यानी एक साइड उसको सपोर्ट करती है, एक साइड उसके अगेंस्ट होती है, और फिर जो जजेस हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये मामलात किस किस्म के होते हैं जो अदालतों में जाते हैं।
क्या ये ऐसे मामलात हैं जिस पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, बहाम है? मिसाल के तौर पे कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं कि नहीं होने, इसके बारे में। और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते 90 दिन में। तो उस सूरत में फिर एक बड़ा जुर्म, एक बड़ा गुनाह सरजद होने जा रहा है, जो कि आपके मुल्क को और आपके मुल्क की निज़ाम और बका को टर्मोइल में ले जा सकता है, क्योस एंड अनार्की में ले जा सकता है। वो अल्फाज जो कि इलेक्शन कमिश्नर ने यूज किए, कहा गया कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा इसलिए क्योंकि मैं उस तो अपनी जो फरीजा है उसको निभा नहीं पा सकता, निभा नहीं कर पा रहा। क्या फरीजा है? इलेक्शन कराने का। क्यों इलेक्शन कराने का? क्योंकि कानून कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन किया जाए। इसका मतलब कानून की हैसियत मुसलमा है, मौजूद है। क्या हमारी हुकूमत, हमारा निज़ाम, हमारा तमाम स्ट्रक्चर इस हद तक गिर चुका है, हमारे जो डिसीजन मेकिंग है इस हद तक गिर चुकी है कि हम इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकते? अब आ जाता है अगला सवाल कि क्या सदर साहब ने गलत किया या सही किया। सदर साहब ने 3 अप्रैल का जो आपने मामला उठाया कासिम सूरी का और सदर आरिफ अलवी का, वो गलत था। उसको अदालतों ने गलत करार दिया। उसको हम जैसों ने भी बैठ के कहा बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज का जो निज़ाम है वो किस लिए सही हो सकता है? इसलिए सही हो सकता है कि आप एक बड़े गुनाह की तरफ जा रहे हैं और एक बड़े जुर्म की तरफ जा रहे हैं। जब आप एंटायरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, आप इल्लीगल हो जाएंगे, आपका कानून इल्लीगल हो जाएगा, तो जो कानून अप्लाई करने वाले हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सब के सब जब उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी तो इस मुल्क में अनार्की आएगी आएगी। उस अनार्की को बचाने के लिए जब कोई फैसला नहीं करेगा, एक वो है कहते हैं कि when no one takes charge, no one is in charge। हमारे मुल्क का हाल ये है कि no one is taking charge। आमतौर पर साहब, तो आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके हल होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि कोई मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहा, फलां इदारा मुझे फंड नहीं दे रहा, फलां इदारा मुझे रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे रहा, तो मैं तो बेबस हूं, कुछ कर नहीं सकता। यहाँ तारीख दी तो तारीख पर भी एतराज दुरुस्त नहीं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि फलां तारीख को इलेक्शन करो और सबको ठीक करेगी? अगर आप सलाह करना चाहते हैं लोगों के साथ और पूछेंगे कि क्या आपके पास ये सब कुछ है, वो कोई नहीं देगा। लेकिन जो ही आप फैसला करेंगे, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, आप कहें कि फलानी तारीख को वो तारीख करो जो आपका दिल करता है। आप वो ना करो जो इमरान खान कहता है, वो ना करो जो हुकूमत कहती है, वो करो जो आपका दिल और आपका मन कहता है कि ये एक्चुअली पाकिस्तान के हक में बेहतर है। उस तारीख का फैसला करो। लेट इट बी जून, लेट इट बी अगस्त, लेट इट बी जुलाई। अनाउंस करो डेट को। जो ही अनाउंस करोगे, हर जो बाकी इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको सपोर्ट करे। अगर उसके कोई खिलाफ खड़ा होता है तो वो आईनी तौर पर उसके खिलाफ, आइन के खिलाफ जा रहा है। किसी की मजाल नहीं हो सकती कि आइन के खिलाफ जाए। लेकिन जहां आइन को ही आप मुबहम कर बना दें और कोई रैशनल, उसके अंदर से कोई लॉजिक ना क्रिएट कर पाए, कुछ ना उसको विदाउट रैशनैलिटी आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो मोड़ना तोड़ना शुरू कर दें, तो फिर बदकिस्मती से वही होगा जहां हम बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि और इससे बेहतर था कि कोई जज कहता या जर्नैल कहता। शुक्र है एक आईनी दफ्तर ने ये फैसला किया और ये कहा कि हाँ इस तारीख को होना चाहिए। अब ले जाइए अदालतों में, वो गलत है या सही है, शायद अदालतें ही आपको कहेंगी कि इस तारीख को करो। लग ऐसे ही रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी चीफ जस्टिस साहब से इसका खुद नोटिस लेने का भी कहा हुआ है। इसार साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक तो वही सवाल, इलेक्शन की तारीख देना दुरुस्त है, एक ऊपर जिक्र भी हुआ बुध का, तो उसको साथ जोड़ूंगी मैं। सियासी बहरान जहां खड़ा इस वक्त जो सूरत है, पीटीआई ने बुध से जेल भरो तहरीक का भी कहा हुआ है। ये इधर 9 अप्रैल को अगर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में इमरान खान साहब जेल जाएंगे, जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे लतीफ़ा शेयर करता हूँ। एक दुकान पे ताला, इतना संजीदा सवाल किया, ये लतीफ़ा भी बड़ा संजीदा है। अच्छा चलें फिर, ठीक है। वैसे आप चूँकि हंसमुख हैं तो मैंने कहा चलें आपको एक मुस्कुराहट दे दूँ। तो एक दुकान पे ताला लगा हुआ था और उसके गिर्द ग्राहक खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि खुले और हम ख़रीदारी करें। एक कमज़ोर सा आदमी बेचारा रास्ता बनाता था, दुकान तक पहुंचता था, उसे धक्का मारते थे, वो फिर गिर जाता था। तीसरी दफ़ा वो थक के बैठ गया, उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं दुकान ही नहीं खोलता। लोगों को ये नहीं पता था कि ये दुकानदार है। अच्छा। सदर साहब आइन की दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर कह देते हैं कि ये यूं है, कभी गवर्नर साहब कह देते हैं, कभी कोई कह देता है। और गवर्नर साहब और इलेक्शन कमिश्नर में बड़ी लखनवी मोहब्बत चल रही है। वो कहते हैं हजूर पहले आप ऐलान कर दें, वो कहते हैं नहीं हजूर आप कर दें ऐलान। है इसी में एक महीना आपने गुजार दिया। ये आलम है कि इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, बुलाते हैं कि आ जाओ, वो सदर, वो तो सदर साहब की तरफ से, हाँ वो रोज ही क्या नाम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, मेरे महबूब की चिट्ठी आई है, लेकिन जाते नहीं है। वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं है आइन में
और अगर सदर मुमलिकत का कोई वकार नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो ये घुग्गू घोड़े आप रख दें उनकी जगह सर, ये फैक्ट है वैसे, वो एक पोस्ट ऑफिस ही हैं, उनको मुशावरत से एक सेकंड कतई कलामी की माजरत, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बगैर नहीं दे सकते, वजीर आजम की एडवाइस के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते, सदर और गवर्नर के पास आईनी इख्तियारात मौजूद नहीं है उससे। तो फिर आप ऐवान सदर पे सालाना करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्चते हैं? ये सवाल है बहुत अच्छा, मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप सदर के दौरों पे, सदर के लवाजमात पे, खराजात पे कौम का, इस भूखी मरती कौम के पैसे क्यों खर्चते हैं आप?